बार बार एक सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे मिलता है। अगर मैंने 20 साल तक पैसा लगाया या 30 ईयर्स तक लगाया, 15% 12% के हिसाब से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, ये सवाल बार बार उठता है। और क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जब मैं बात करता हूं या कंपाउंडिंग के इफेक्ट की बात करता हूं, ये म्यूचुअल फंड पे एक मिथ है या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक भी है, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा मानना है कि आपके एडवाइजर आप ही हो सकते हो, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपका एडवाइजर हो ही नहीं सकता। अगर आपको स्वयं फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप शिकार होते हैं एजेंट्स के, एडवाइजर्स के, बैंकर्स के। सो आपको मनी आईक्यू होना, अपने आप में मनी आईक्यू डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया। सो आइए देखते हैं पहले हम लोग किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है म्यूचुअल फंड के अंदर और क्या इसके पीछे लॉजिक है। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि जब हम कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा कि 10% की कंपाउंडिंग है, तो क्या म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम निवेश करते हैं किसी भी पैसे का, तो क्या हम किसी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं या फिर हम किसी एसेट क्लास में, एक इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं जो कहीं पे इन्वेस्ट करता है। अगर मैं बात करूं कि ये एक स्कीम है, इसमें आपने पैसा लगाया, एक्स स्कीम में पैसा लगाया और ये आपको रिटर्न देगा, तो ये सरासर गलत है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपने अगर पैसा लगाया, चाहे आपने बॉन्ड्स में लगाया है या शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो ये एक अंडरलाइंग एसेट है जिसमें आपने निवेश किया है। सो जब आपने इस एक एसेट क्लास में निवेश किया तो इसकी वैल्यूएशन का पैसा आपको मिलेगा। तो दो तरह की बातें निकल के आती हैं कि हमारी लाइफ में कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि क्या यहां पे ईयर ऑन ईयर कोई रिटर्न बन रहा है, आपने निवेश किस में किया है, क्या आपको स्कीम वाले कोई गारंटी दे रहे हैं कि आपको हर साल ऐसा पैसा मिल जाएगा, क्या इसके पीछे कोई बेस है, और बेस नहीं है तो फिर हम लोग कंपाउंडिंग की बात क्यों करते हैं। सो डिटेल में आपको इस बात को समझना होगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो पहला पॉइंट यह आता है कि जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं हम लोग, तो हमने निवेश किया है एक बिजनेस के अंदर। जब अगर आपने इक्विटी साइड पे पैसा लगाया है या आपने बॉन्ड में लगाया, दोनों ही कंडीशन में आपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, ये याद रखें। अब जब मैं इक्विटी साइड की बात करूं तो बिजनेस में आपने पैसा लगाया, ये बिजनेस कितने साल में ग्रोथ देगा। आपने पैसा लगाया, आज मान लीजिए आपने मिड कैप लिया या स्मॉल कैप लिया, और हम ये मान के चलते हैं अगले साल देख लेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, 6 महीने के लिए लगा रहे हैं, या फिर लॉन्ग रन में ये बिजनेस आपके लिए अच्छा हो, लॉन्ग रन में ये बिजनेस आपको बहुत फायदा दे। जब बिजनेस एक छोटी कंपनी काम को शुरू करती है, व्यापार शुरू करती है, 1 शहर से 2 शहर, 10 शहर में, और आगे चल के पूरे इंडिया में उनका बिजनेस होता है, तब वो कंपनी लार्ज कैप बनती है, बड़ा बिजनेस उस कंपनी के पास में आता है। अब हमने क्यों निवेश किया, हमने एक बिजनेस में पैसा लगाया। सो क्या ये मुझे लगातार रिटर्न देगा? नहीं, ऐसा नहीं संभव है। बिजनेस के साइकिल है, हो सकता है किसी साल नुकसान भी हो, लेकिन कुल मिला के अगर अच्छा बिजनेस है, मैनेजमेंट है, तो अच्छा मुझे बिजनेस में निवेश का मौका मिला और उससे मैं बिजनेस से वैल्यूएशन बनाऊंगा। अब म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो मेरे बिहाफ पे एक छोटी फीस लेके बहुत सारे अलग अलग अच्छा बिजनेसेस ढूंढते हैं। उन्होंने अच्छा बिजनेस निकाला और उसमें निवेश कर दिया। तो क्या मुझे ईयर ऑन ईयर रिटर्न मिलेगा? नहीं। हमने बिजनेस में पैसा लगाया, मान लीजिए 5 साल के लिए लगाया, 10 साल के लिए लगाया, तो धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ आई और अपने आप बिजनेस आगे बढ़ के हमारे लिए बड़ा बिजनेस हुआ और हमें वहां से ग्रोथ मिली। तो आइडिया यह है कि हमने बिजनेस में हिस्सेदारी पहले खरीदी, जब वैल्यूएशन बड़ी हुई तब आप बेचते हो और आपको फायदा मिलता है। इस दौरान शेयर बाजार में एक बात आती है कि गिरावट आ गई, और जब सारे बाजार में सब कुछ गिर रहा है तो आपका भी गिरेगा वैल्यू। अगर सब कुछ ऊपर जा रहा है तो आपकी वैल्यूएशन भी ऊपर जा रही है।
तो बाजार अपनी जगह पे भी काम करता है। अब ये एक फैक्टर मार्केट का भी हो गया इसके अंदर में, बट आइडिया ओवरऑल ये है कि क्या कंपाउंडिंग इसके ऊपर काम करेगा? कंपाउंडिंग काम नहीं करेगा। लेकिन फिर हम लोग बात क्यों करते हैं कंपाउंडिंग की, तो आइए वो भी समझ लेते हैं। क्या होता है, आपने 10 साल का निवेश किया, वैल्यूएशन ऊपर आई, आपने 10 साल बाद बेचा, तो हम लोगों ने एक बात की कि हिस्टोरिक रिटर्न देखते हैं, तो आपने 15% का रिटर्न बनाया 10 सालों में, आपने 12% का रिटर्न बनाया 10 सालों में। सो इतिहास गवाह है कि जब आप हिस्टोरिक रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो अधिकांश लोग जिन्होंने लंबे समय में पैसा बनाया है उन्होंने इसके अंदर एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट लिया और उनको नॉर्मली फिक्स्ड रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट की तुलना में रिटर्न उनको ज्यादा मिला। सो अब मुद्दा यह आता है, अगर हमको ये बात नहीं पता है कि इस पे रिटर्न क्या आएगा, हमको ये भी दिखता है कि बहुत सारे विदेश की मार्केट्स हैं जहां पे वैल्यूएशन ऊपर नहीं आई, नुकसान भी हुए, तो हम फिर कैसे आकलन करते हैं कि हमको इसमें वैल्यूएशन बढ़ के आएंगे? अच्छे बिजनेस, हमें अच्छे बिजनेस खरीदने हैं, उससे हमारा बिजनेस अगर बढ़ेगा हमारा इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। अब मुद्दा क्या आता है कि क्या ये तुक्का है, प्योर तुक्का है? नहीं। शेयर बाजार कैसे काम करता है इसके लिए समझ लेते हैं। शेयर मार्केट किस तरीके से काम कर रही है आपकी। एक छोटा सा पॉइंट है कि जब आप शेयर मार्केट की बात करते हैं, ये एक इंडिकेटर है हमारे लिए इकोनॉमी का। सो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको मान लीजिए हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। अब इन दोनों चीजों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 12, 13, 14% का रिटर्न ऑटोमेटिकली आ सकता है? सो अगर अच्छी कंपनी में हमने निवेश किया है तो इसका मतलब 15% का रिटर्न वो आराम से दे सकता है, वरना वो बिजनेस ही क्यों करेगा? इतनी ग्रोथ तो नेचुरल है। सो आपने जब देखा कि अरे बड़ी कंपनियां भी इतनी ग्रोथ तो कर लेंगी, तो स्मॉल कैप लिया, मिड कैप लिया, इसका मतलब मुझे 12-15% तो मिल जाना चाहिए। तो ये एक आकलन है कि हमने अगर 10 साल के लिए पैसा लगाया तो हमको बढ़ करके मिलेगा। कितने से मिलेगा? लगभग 12 से 15% का ग्रोथ हमको आ जाएगा। अब इसमें एक पहलू क्या आता है, अगर मैं बात करूं कि हमको क्या फिक्स्ड मिलेगा, क्या गारंटीड है? नहीं। लेकिन लंबे समय में जब हम देखते हैं तो बिजनेस की वैल्यूएशंस ऊपर आ जाती हैं। इसको सीधा सीधा आप जोड़ सकते हैं महंगाई के साथ, दूध के प्राइसेस के साथ। जो कंपनियां दूध बेचती हैं, जो कंपनियां गाड़ी बेचती हैं, आप इनके प्राइसेस से देखें, इनके प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं और आपकी वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली ऊपर की आती है। सो लंबे समय में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो दोनों बातें हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको लंबे समय में दिख जाएगा। और जब आप प्लानिंग करते हैं तो शेयर बाजार का जो प्रोबेबल इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ सकता है, उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं इन्वेस्ट करने का। तो लॉन्ग रन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट इकोनॉमी की वजह से आता है, ना कि आपको सिर्फ शेयर बाजार के एंगल से। कोई फिक्स रिटर्न नहीं है कि ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा, लेकिन हां, इकोनॉमी बढ़ेगी तो बढ़ेगा। दूसरी बात यह आती है कि जब हम लोग मार्केट में देखते हैं कि वैल्यूएशन ऊपर की आई, तो हम कैलकुलेशन में देखते हैं हमारे पास एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिला और हमने अपने प्रॉफिट्स बनाए। अगर आप इसी तरह से बहुत आसानी से समझना चाहते हैं कि फाइनेंस आपको कैसे मैनेज करना है, किस तरह से आप अपने रिटायरमेंट के पैसे को बनाएं, मिथ्स क्या हैं, अगर आपको भी बताया गया है कि आप म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी कर दीजिए, खाली पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एक समय आएगा जब आपने लंबे दौर में इन्वेस्टमेंट रखा, आपका पैसा लमसम के बराबर हो गया, 80 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए आए, कैसे मैनेज करेंगे? आपको रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करना है, बिना कमीशन दिए। आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करना है। आपको अपने रिटायरमेंट पे प्रॉपर इनकम चाहिए, बच्चों को सेटल करने के लिए आपको पैसे चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपनी सेविंग्स से करेंगे और इसके लिए आपकी अपनी जानकारी फाइनेंस पे एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़्यादा होनी। अगर आप अपने एडवाइजर बनना चाहते हैं, अगर आप भी ये मानते हैं कि कोई भी आपको वेल्दी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, सो यू मस्ट स्टार्ट लर्निंग। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।